दोस्तों 70-80 साल की उम्र के बाद हमारा जीवन बहुत तेजी से बदलता है और हमें भी उसी प्रकार से उसी स्पीड से बदलने की ज़रूरत होती है। अपने आप को यदि हम बदलाव में ढालते जाएंगे तो हमारा कंफर्ट लेवल अच्छा रहेगा, हमारा जो बुढ़ापा है वो अच्छा कटेगा। ओल्ड एज में हम ज़्यादा खुश और ज़्यादा हेल्दी रह पाएंगे। मैं इस वीडियो में 5 ऐसी शिकायतों के बारे में बात करूंगा जो कि अक्सर 70-80 साल के बाद लोग बाग करने लगते हैं, जबकि उनका कोई नतीजा या रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। वो केवल अपने लिए फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं और यही शिकायतें आप बच्चों से भी करते रहें तो बच्चों को भी आप अपनी तरफ से टेंशन दे रहे हैं और कुछ इसका आपको नतीजा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम शिकायत करेंगे उतनी हमारी जो मानसिक शांति है वो भंग होती रहेगी और हमारी जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब होती रहेगी। असल में कई 90 साल की उम्र या इससे ज़्यादा उम्र पार करने वाले लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने यही कहा है कि हमने जीवन में इतनी ज़्यादा शिकायतें की हैं जिससे कि हम डिस्टर्ब रहे। यदि हम ज़्यादा शिकायतें ना करते, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते तो आज की तारीख में हम जीवन में ज़्यादा खुश और ज़्यादा हेल्दी रह सकते थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लगता है कि जीवन में सब कुछ डिस्टर्ब है, हम शांति से नहीं जी पा रहे। लेकिन कई बार हमारी जो शिकायतें हैं वो हमें शांति से नहीं जीने देती और उन्हीं 5 शिकायतों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली शिकायत है जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो है कि मेरे बच्चे आज की तारीख में मुझे समय नहीं देते। ये एक कॉमन शिकायत है ज़्यादातर बुज़ुर्गों की, लेकिन ये शिकायत इतनी जायज़ नहीं है क्योंकि इसमें जो कैच है वो है कि पेरेंट्स अपने आप को नहीं बदल पाए और जो नए ज़माने की लाइफस्टाइल है, उनकी ज़रूरतें हैं, बच्चों की जो लाइफस्टाइल है वो उसके मुताबिक अपने आप को नहीं ढाल पाए। पुरानी शिकायतें लेकर के वो बच्चों के पीछे पड़े हैं, इसीलिए वो डिस्टर्ब रहते हैं कि बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते, बच्चे उनको समय नहीं देते, बच्चे उनके बारे में केयर नहीं करते। हमें समझना होगा कि बच्चे आपके बारे में केयर ज़रूर करते हैं यदि वो आपको फ़ोन कर लेते हैं, आपका हाल चाल पूछ लेते हैं, महीने 2 महीने में आपसे मिलने आ जाते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। दूसरी शिकायत आती है कि मेरी कोई बात नहीं सुनता। रिटायरमेंट के बाद वैसे भी आपकी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे। दूसरी बात, जो आपकी बातें हैं वो आपकी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा सुनेंगे। छोटे बच्चे जिन्हें अभी समझ नहीं है, 1, 2, 3 साल तक के बच्चे, हो सकता है आपकी कुछ बातें सुने, लेकिन जो आज का युवा है उसकी अपनी लाइफ इतनी उलझी हुई है, इतनी बिजी है कि उसे आपकी बातों में ना तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ना कोई वैल्यू दिखाई देती है कि जो भी आप उसे बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक उनकी लाइफ में फिट होती है। जब ऐसा सच है तो डेफिनेटली वो आपकी बातें हो सकता है ध्यान से ना सुने, क्योंकि ये उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली नहीं है। इस चीज़ों का केवल एक ही समाधान है कि बहुत कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए और जो सही समय है केवल उसी समय बोलिए। जब आप इस तरह से जीवन बिताएंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तीसरी जो शिकायत जो करते हैं बुज़ुर्ग लोग, वो है पहले का समय बहुत अच्छा था, अब समय ख़राब हो गया है, लोग भी ख़राब हो गए हैं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, आज की दुनिया बहुत बेकार हो गई है, लोग बाग कंसर्न नहीं हैं, दयालु नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। ये सब स्टोरी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आपका समय दूसरा था, आज आपकी लाइफ 60 से ऊपर, 70 से ऊपर जा चुकी है, नया समय आ चुका है। यदि आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई कष्ट का काम नहीं है। आप अपने स्टाइल से जीना जिए और दूसरों को अपने स्टाइल से जीने दीजिए। इसलिए समय कभी ख़राब नहीं होता, समय सिर्फ बदलता है, वो आपके जैसा समय नहीं है। चौथी शिकायत आती है कि लोगों को अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। सबको एक समय पर आ करके रिटायर होना होता है।
इसीलिए 60 साल के बाद जैसे ही हमारा रिटायरमेंट का समय आता है, लोग हमें भी रिटायर कर देते हैं, चाहे वो जॉब से हो, चाहे वो जिम्मेदारियों से हो, क्योंकि उस समय तक आपके बच्चे या नई जनरेशन जो जिसे कहते हैं जीवन की कमान संभाल लेती है, और आपको रिटायर होना बहुत ज़रूरी है। पुरानी चीज़ों को चेंज करके नई चीज़ आना, ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है। पेड़ों पर यदि पुराने पत्ते लगे रहेंगे तो कभी नए पत्ते नहीं आएंगे। तो ये मान करके चलिए कि हम सब अब पुराने पत्ते हैं। जितना समय हम पेड़ से जुड़े हुए हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं, उसे एंजॉय कीजिए। यदि हम अपने से पेड़ से अलग होकर के गिर गए तो आपको ना कोई याद करेगा, ना आपका कोई ठिकाना होगा। इसलिए आपकी अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी और अपनी लाइफ पार्टनर की बहुत ज़रूरत है, ये समझ करके चलिए। उन्हीं का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिए, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। और जो 5वीं शिकायत है, बहुत ही कॉमन, कि मेरे साथ जीवन में कभी भी न्याय नहीं हुआ, हमेशा मेरे साथ तो अत्याचार हुआ है, मेरी किसी ने सपोर्ट नहीं की, मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, मेरी ये इच्छा थी ये किसी ने पूरी नहीं होने दी। इतनी सारी शिकायतें, और वो भी आप 70 साल की उम्र में करने जा रहे हैं। रिजल्ट बताइए क्या होगा? ज़ीरो, कोई रिजल्ट नहीं होगा इन चीज़ों का, क्योंकि जो चीज़ जा चुकी है, समथिंग लाइक जैसे बाढ़ आकर के जा चुकी है, क्या क्या नुकसान करके चली गई। अब यदि मैं दोबारा सब चीज़ें नई बनानी शुरू करूं तो शायद इतना समय आपके पास नहीं है। इसलिए इस समय जो आपके पास है, जैसे भी अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। सब चीज़ों को जिसमें आपको लगता है दूसरों की गलती थी, उनको माफ़ कर दीजिए। आप हल्का महसूस करेंगे, ज़्यादा खुश रहने लगेंगे, क्योंकि 70 के बाद का जीवन केवल बहस से जीतने के लिए नहीं है, एक शांति से जीने का जीवन होता है, जो हमें समझना चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जीवन में जितनी ज़्यादा कम शिकायत, जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं, दूसरों से जितनी कम उम्मीदें, उतना ज़्यादा सुख। और ख़ास तौर से ये फार्मूला जो ओल्ड एज है उसके अंदर बहुत ही फिट बैठता है। इसलिए शिकायतें कम से कम और लाइफ बहुत अच्छी, क्योंकि ओल्ड एज में हमें ऊपर वाले का ध्यान करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी निकली है। यदि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आज की तारीख में भी आप सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, अपने आप चल फिर सकते हैं, यानी आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने सभी काम खुद कर सकते हैं, बेशक धीरे धीरे, तो आपको बहुत बड़ा बोनस ऊपर वाले ने दे करके रखा है। वरना इमेजिन कीजिए कि कई लोगों के फ्रैक्चर हो जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। आप यदि इससे बचे हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये शिकायतें आप छोड़ दीजिए। अपने आप को ज़्यादा सुखी और ज़्यादा हेल्दी महसूस करेंगे। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। यदि वीडियो पर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद करता हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस।